हेलो दोस्तों, आज हम लोग शिक्षा के रूप में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है भूगोल जियोग्राफी और हमारा पाठ है वर्षा। वर्षा और वर्षा के प्रकार। वर्षा क्या होता है? जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक हो जाता है, जल वाष्प की मात्रा किसी रूप में पृथ्वी पर आकर गिरती है तो वह वर्षा कहलाती है। जैसे जल के बूंदे के रूप में तथा कई बार बर्फ के रूप में तथा कोहरा और ओस में। वर्षा के मुख्य कारण संघनन। संघनन क्या होता है? जब जल वाष्प जल के रूप में बदलता है तो उसे हम संघनन कहते हैं। अब देखिए, हमारा ये पानी के बूंदों, संघनन हमारा इस तरह से होता है। और जब यही संघनन पानी के रूप में बदलता है, बूंदों के रूप में बदलता है, तो हम इसे वर्षा कहते हैं। देखते हैं हम बरखा के प्रकार। वर्षा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला संवहनीय है, संवहनीय वर्षा। दूसरा होता है पर्वतीय वर्षा। तीसरा होता है चक्रवाती वर्षा। पहला वर्षा हम देखते हैं, हमारा सर्कल कैसे बनता है। ये सूर्य है और तो हमारा सर्कल बारिश के कैसे बनता है। देखिए, ये सूर्य है, सूर्य की रोशनी हमारा पड़ता है महासागर में। महासागर से फिर वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण हो करके ये छोटे छोटे बादल बनते रहते हैं जो इकट्ठा होकर के बहुत बड़ा विशाल बादल के रूप में होते हैं। उसके बाद यही जब स्थलीय मार्ग की तरफ जाते हैं, स्थलीय मार्ग की तरफ जाते हैं, जैसे ये पेड़, पहाड़ और घनी आबादी मकान पड़ते हैं। इसके रास्ते में जिनको पड़ते हैं तो ये बारिश का, यहाँ बारिश होने लगता है और यही पानी फिर चला जाता हमारे भूगर्भ में। कुछ पानी भूगर्भ में चला जाता है एवं इसी तरह से फिर ये महासागर में वापस हो जाता है। इसी को हम कहते हैं जल चक्र। इसी को हम जल चक्र कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग
दूसरा पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा। ये भी वर्षा जब ये सूर्य के द्वारा ही होता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है महासागरों में। उसके बाद वाष्पीकरण होता है, तथा वाष्पीकरण होकर के जे ही ये पहाड़ों के रूप में, पहाड़ों के अगल बगल जाता है, पहाड़ों पे चढ़ता है, तो पहाड़ एक ढाल न हो, एक आसमान ढाल में होता है, जैसे कहीं नीचे होता है कहीं ऊपर होता है। तो ये जब ढलान के से ऊपर जाता है, चढ़ते हुए बर्फ, चढ़ते हुए रास्ते में जब पहाड़ पड़ता है तो वहां पे हमारा संघनन होने लगता है। तथा बारिश स्टार्ट होने लगता है। के वर्षा होते हैं तो पहला होता है संवहनी वर्षा, दूसरा होता है पर्वतीय वर्षा, और अब तीसरा है हमारा चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा में निम्न दाब और उच्च दाब में गोलाकार आकृति बन जाता है, इसमें हवा गोल गोल घूमने लगती है, उच्च दाब के तरफ से निम्न दाब के तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वो हवा पहुंच नहीं पाती है। ऐसे में चक्रवाती वर्षा होने लगती है। इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन उठा लेता है। तो आज का हमारा लेसन था वर्षा, जो भूगोल के अंतर्गत आता है, ज्योग्राफी आज हम लोग पढ़े हैं। आगे हम लोग किसी और सब्जेक्ट में आते हैं, किसी और लेसन पे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।